नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं रवि साव हाजिर हूं आपके बीच आज फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक लेकर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक हेमिस्फीयर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में। अब ये हेमिस्फीयर क्या है? एक स्फीयर मतलब एक गोला, एक बॉल ले लेते हैं, उसको बीच में से काटते हैं, जो हमको मिलेगा, हमारे हाथ में जो आएगा वो क्या है? हेमिस्फीयर है, यानी आधा गोलक, हाफ स्फीयर, उसको हम लोग बोलेंगे हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर को हम लोग चार्ज दे चुके हैं, यानी कि ये एक चार्ज्ड हेमिस्फीयर है और हर एक जगह चार्ज इक्वल है। उसके सरफेस पे हर एक जगह पे चार्ज इक्वल है, यानी कि ये हेमिस्फीयर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर है। उसकी वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बना रखा है जो कि काफी सुंदर लग रहा है। आपको पता ही है मेरा हैंडराइटिंग और मेरे डायग्राम्स कितने सुंदर होते हैं, है ना? अब क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है तो चलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो और टॉपिक को समझो। तो इस हेमिस्फीयर का सेंटर हम लोग O कंसीडर कर लिए और जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लिए हम लोग। अब इसका एक्सिस देख लेते हैं एक बार। ये इसका एक्सिस है। फिर से देखिए मैंने कितना सीधा बनाया है, बस नजर ना लगे मेरे डायग्राम को। तो ये हुआ हमारा एक्सिस। अब देखिए, एक्सिस मतलब उसके सेंटर के बीच में से, मतलब सेंटर पे एक कील ठोकेंगे ऊपर की तरफ, जहां से निकलेगा वो उसका एक्सिस, यानी सेंटर से गुजरने वाला लाइन। तो इस पूरे हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग निकाल लेंगे इसके थोड़े से वैल्यू के लिए, थोड़ा सा, उस थोड़े से सरफेस के लिए। मतलब हम लोग एक स्ट्रिप खींचेंगे यहां पे, यानी कि एक पट्टी खींच लेंगे, पूरे सेमी सर्कल में एक पट्टी खींच लेंगे, एक स्ट्रिप बना देंगे, ठीक है? यानी कि वो एक रिंग होगा, एक्चुअली वो एक रिंग होगा चारों तरफ, राइट? तो हमने हेमिस्फीयर के सरफेस पे एकदम इसके पैरेलल एक रिंग बना दिया है, ओके? अब उस रिंग के एक तरफ से हमने O को मीट कर दिया। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस था, इससे ये वाला लाइन एंगल बना रहा है थीटा। अब इसके दूसरे पॉइंट से भी O को मीट करा देते हैं। ये लीजिए, मीट हो गया, यानी दोनों स्ट्रिप यहां पर ऐसा एंगल यहां बना रहा है। इसका विड्थ कितना होगा? तो देखिए ये पूरा थीटा है और ये स्मॉल एंगल बना रहा है यहां पे, तो इसको हम लोग डी थीटा मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? यहां पे ये वाला जो आर्क दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? उसका सर्कमफेरेंस होता है, ये अगर r रेडियस हो तो 2 पाई r। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रेडियस r है और रेडियस पूरा एक बार घूमने में जितना एंगल कवर करता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ये पूरा एक बार ऐसे रोटेट करे तो कितना एंगल वो कवर करेगा? 360 डिग्री। एक पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो 2 इंटू पाई मतलब 360 डिग्री। यानी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेडियस से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर्कमफेरेंस मिल जाता है। यहां पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे रेडियस है r, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो वैल्यू r ही है, तो रेडियस है r, ठीक। और यहाँ एंगल बन रहा है d थीटा, तो एंगल इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, r d थीटा। समझ गए आप r d थीटा कहां से आया। अब चलिए, ये जो हमने रिंग बना रखा है ऊपर, उसका हमने सेंटर मान लिया है इसे, और यहां से रेडियस इसका हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r है। स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल से निकालेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल यहां बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, यहां एंगल बन रहा है, मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो यहां से sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कैपिटल R, दैट मींस स्मॉल r इक्वल टू हमें मिल गया r sin थीटा। तो जब भी हमें यहाँ का रेडियस लेना होगा तो स्मॉल r का झमेला मिटा देते हैं, सिर्फ हम लोग बोलेंगे r sin थीटा। आप समझ जाना कि इस रेडियस की बात हो रही है, तो स्मॉल r का वैल्यू मिला हमें r sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और क्वांटिटी हम लोग लेकर आते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, हेमिस्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका एक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा, उसे हम लोग मान लेते हैं सिग्मा। ऑब्वियसली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए मान रहे हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज इसमें कितना है, पूरा में चार्ज है Q, पूरा में ये चार्ज है सपोज Q, तो स्मॉल ये जो स्ट्रिप है इसमें चार्ज कितना होगा, dq, तो dq बाय इसका एरिया कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप का, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r, और स्मॉल r की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, स्मॉल r की जगह पुट करेंगे r sin थीटा। और एक चीज मत भूलिए, इसका विड्थ वो तो सिर्फ एक इसके लिए 2 पाई r है, ये भी तो है, तो इसका जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा d थीटा, माफ कीजिएगा r d थीटा इंटू r d थीटा। तो यहां से हमें dq इक्वल टू मिल रहा है सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। तो चलिए अब फटाफट इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो फटाफट बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए सभी एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेजेंड हूं, मैं एप्सिलॉन ऐसे लिखता हूं, तो पहले कह दिया मैंने, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, ये होता है ना। तो यहां पे हम लोग स्मॉल अमाउंट लिए हैं, पोटेंशियल भी हम लोग का स्मॉल निकलेगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, और ये R के प्लेस में क्या पुट करेंगे, कैपिटल R, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब, तो ये Q माफ कीजिएगा Q के प्लेस पे dQ होगा, ठीक है। अब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, यानी सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो
तो ये हो गया हमारा स्मॉल पोटेंशियल। अब हम लोग निकालते हैं पूरा का पूरा पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां तक, देखिए कहां तक बताता हूं। ये तो स्मॉल एंगल के लिए है, ये जो हमने निकाला है ये स्मॉल एंगल के लिए निकाला है, स्मॉल एलिमेंट के लिए। देख लीजिए ये स्मॉल एंगल बना रहा है, ये स्मॉल एलिमेंट इस पूरे स्फीयर, इस पूरे हेमिस्फीयर का ये स्मॉल एलिमेंट जो एंगल बना रहा है उसके लिए है। अगर पूरा लेना चाहे तो यहां से लेके यहां तक पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री का लेना पड़ेगा पूरा, है ना। ये पूरा एक बार जो रोटेट करेगा तो पूरा 90 डिग्री का एंगल बना करके ये पूरा रोटेट करेगा, उसकी वजह से जो चार्ज होगा हमें वो निकालना है, यानी कि लिमिट होगा 0 to π/2। तो ये हो जाएगा dv के प्लेस पे पुट करेंगे ये, यानी 1/4πε0। अच्छा यहाँ पे मैंने r मिस कर दिया है, तो ये r को कैंसिल कर देते पहले ही। तो यहाँ पुट करेंगे 1/4πε0 सिग्मा 2π r sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, कुछ है नहीं, हमने पहले कट कर दिया। तो जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इधर स्पेस लिख लेता हूं इधर ही। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। अच्छा काम करते हैं, ये पाई कैंसिल करते हैं और इसको भी कैंसिल करते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बचेगा ओनली 2E0, 2ε0। ε0 सिग्मा का कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा r, और ये हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। अब साइन थीटा का हम लोग अगर साइन थीटा का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू 0 to π/2। तो एक बार हम लोग π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -0 और फिर माइनस प्लस, ऐसा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तो 1/2πε0 सिग्मा r, ये हो जाएगा माइनस कॉस 90 माइनस प्लस। एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, झमेला खत्म करते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 और ये 0, मतलब -1, माइनस उसको करेगा प्लस। तो फाइनली हमें v इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा r बाय 2ε0। इधर ही रहता हूं, देख लो आप, हमें मिला सिग्मा r बाय 2ε0। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फटाफट हम लोग फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने पिछले दिन ही एक वीडियो बनाया था, उसे मैंने डाला भी था YouTube पे, आप जाइए फटाफट उस वीडियो को एक बार देख डालिए। अच्छा देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं तो फिर आप आगे देखिए, नहीं भी देखे हैं तो फिर सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। चलिए आगे आते हैं। तो यहां से हम पहले स्मॉल इंटेंसिटी निकालते हैं DE। तो वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू dq बाय, चल फटाफट में एक बार एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। क्या था, एक रिंग की वजह से उसके सेंटर के एक्सिस पे जो इंटेंसिटी होता है, यानी जो फील्ड होता है, वो हमने निकाला था पिछले दिन, जो कि था E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QX बाय
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए था रेडियस, एक्स था डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1/4 डी क्यू बाय डी क्यू इंटू एक्स। एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस एक्स है ना, इसे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसी में बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी कि यहां पे हमें बेस बाय मतलब x बाय r इक्वल टू मिलेगा cos थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा। तो x के प्लेस पे पुट कर देंगे r cos थीटा, x के प्लेस पे पुट कर दिए हैं r cos थीटा। समझ आया आपको। बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर मतलब उसका रेडियस। कौन सा रेडियस, ये वाला रेडियस, r sin थीटा। तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन में जो a है वो रिंग का रेडियस है, रिंग का। यहां पे रिंग कहां बन रहा है, ऊपर, इसका रेडियस। कंफ्यूज मत होना है। अच्छा ये वाला ना इसके बीच में आ गया, मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूं। और इसका पावर था, एक मिनट, इसका पावर था 3/2। ये मैंने गलत लिखा यहां पे, अरे यार क्या हो गया मुझे, ये था, माफ कीजिएगा। तो क्या हो रहा है, चलिए। तो यहां पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां बच जाएगा r स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये dq के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा इंटू r d थीटा, दैट डिवाइडेड बाय यहां बच जाएगा r स्क्वायर इंटू 3/2 मतलब ये हो जाएगा r क्यूब। अब इस r क्यूब से ये r स्क्वायर और r कट गया, क्या मिलेगा हमें यहां से, अच्छा 2 से यहां कटेगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहां पे, सिर्फ बच जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r sin थीटा, ये r d थीटा था। अच्छा एक चीज मिस किया मैंने, r cos थीटा, r स्क्वायर sin थीटा d थीटा इंटू r cos थीटा, ये था, ये कैंसिल हुआ, तो यहां बच जाएगा हमारा sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये था हमारा d e, ठीक है। अब हम करेंगे इन्हें इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेशन इधर कर लेता हूं। तो हमें अगर e फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, वही 0 से π/2 तक। dE के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, और साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कैसा है, अरे बाबा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 लिखे, तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा बाय 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा हमें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, अच्छा ये 2 बाहर निकाल देते हैं, इसके साथ कर देते हैं 4 कर देते हैं। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, माइनस को फिर से बाहर कर देते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सिग्मा 4 पाई ई नॉट 4 ई नॉट, और यहां हो जाएगा
ये cos 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब cos पाई, cos पाई बाई 2 और माइनस cos 0 बाई 2। तो यहां से माइनस सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद cos पाई का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -1/2, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2 मिलके बन जाएगा -1 और फिर प्लस और फिर इधर एक माइनस है उसको बना देगा +1। तो हमें कुल मिला के E इक्वल टू मिलेगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो इसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। डायरेक्शन किधर होगा? इस एक्सिस की तरफ। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है हमारा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक्सिस की तरफ क्यों है, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस इसका डायरेक्शन होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये था हेमिस्फीयर के सेंटर में उसके चार्ज की वजह से। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीज मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया है ये आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर देख लें एक बार। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप उसे भी अच्छे से आप कर पाओगे अगर आप इसे समझ गए हैं तो चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सअप करो, ये व्हाट्सअप नंबर, ये सारी बातें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और भैया लाइक तो आप जरूर करो, समझ में आया हो ना आया हो आप लाइक करो क्योंकि मेहनत तो मेरी पूरी लग रही है। अच्छा लगा हो तो प्लीज अप्रिशिएट करो, बाकी लोगों में सर्कुलेट करो, शेयर करो बाकी लोगों में ताकि बाकी लोगों तक वीडियो पहुंचे, बाकी लोग भी जान पाए, कुछ सीख पाए। सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे भाई अब कब करोगे? चैनल का नाम लिखा है, पास में सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, दबा दो आप। पास में बेल आइकन है एकदम दबा दो, पास में ऑल दिख रहा है उसको भी दबा दो। क्या होगा ऐसा करके? मैं बहुत से यूजफुल वीडियोस बनाता हूँ इसी के ऊपर, एजुकेशनल वीडियोस हैं, वो सब आप तक पहुंचता रहेगा। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। लॉकडाउन भी हट जाए तो भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी तो आपका कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। ये देख के बहुत सारा नॉलेज ही आपको मिलेगा। बहुत कुछ बोल चुका हूं आई थिंक। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगले वीडियो में आपसे मैं जरूर मिलूंगा फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।